मायावती जी क्या करें मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। तो एक बार फिर से आमने सामने हैं अखिलेश यादव और मायावती। मायावती ने मैनपुरी रामपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर हमला किया तो अखिलेश ने भी पलट कर दिया बड़ा जवाब। सबसे पहले अखिलेश यादव का वो जवाब सुनिए जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए था। रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है, अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत लिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। कह रही हैं कि रामपुर और मैनपुरी में काफी देखिए, मायावती जी क्या करें मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सब लोग समझते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। उस रास्ते से भटक करके किसी और रास्ते पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत पे चलने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे। तो अखिलेश कहते हैं कि कांशीराम और अंबेडकर जी के सिद्धांतों से भटक गई है बीएसपी। अखिलेश ने यह हमला वृंदावन में किया, जहां मैनपुरी में बड़ी जीत के बाद अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल के साथ बांके बिहारी के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उन्होंने मायावती को यहां पर भटका हुआ बता दिया। दरअसल मायावती मैनपुरी, रामपुर और खतौली में हुए उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर ट्वीट के जरिए हमला करती हैं। उन्होंने रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए इसे बीजेपी और सपा के बीच की फिक्सिंग करार दिया था। मायावती ने कहा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं है। आगे अगले ट्वीट में माया कहती हैं कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। तो इस तरह से मायावती ने अखिलेश यादव पर कई सारे सवाल उठाए। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। वहीं वृंदावन पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर भी कई हमले किए, तो डिंपल यादव ने भी 2024 के लिए बड़ा ऐलान किया। वैसे आपको क्या लगता है, मायावती के आरोप और अखिलेश के जवाब में क्या सही है? क्या दलित वोटों का साइकिल पर सवार होना मायावती को चुभ रहा है और इसलिए वो अखिलेश के मुस्लिम वोटों को काटने की कोशिश कर रही हैं, या फिर वाकई रामपुर में कोई बड़ा खेला हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।